अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको कलमा अता किया अपने महबूब नबी का, और कलमा अता फरमाकर मुझे और आपको ताजदारे ख़त्म नबुव्वत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ग़ुलामों में से, आशिकों में से पैदा किया। कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि क्या जी आप आशिक़ रसूल हैं? बात यह है, हम दावा करते हैं। अब मेरे उस्तादुल अल करीम शेखुल हदीस व तफसीर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब, आप फरमाया करते हैं कि बेटा आशिक़ रसूल होना ये तो बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ी बात है। हम ये कहते हैं कि हम दावा करते हैं, अल्लाह करे हम अपने दावे में सच्चे हो जाएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको मसलक हक़ आले सुन्नत व जमात अता फरमाया, और आले सुन्नत व जमात के अकीदे और नज़रिए के मुताबिक। और याद रखिए, ये जो मसलक हैं कि जी ये फलां जमात और फलां मसलक, कई लोग यहाँ भी सीधे सीधे तीर चलाते हैं उलमा की तरफ, कहते हैं जी कि दीन भी था एक, कुरान भी एक, इस्लाम भी एक, क्या ही अच्छा होता अगर होते मुसलमान भी एक। तवज्जो है? क्या ही होता अच्छा अगर होते मुसलमान भी एक। और फिर तोपों के रुख हो जाते हैं सीधे सीधे जनाब उलमा की तरफ। ये तो मौलवियों ने फितने बनाए, मौलवियों ने जमातें बनाई, ये की है वो की है। मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, नौजवान दोस्तों की तवज्जो के लिए मैं पूछना चाहूंगा, कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरे बकरा के पहले रुकू के अंदर और आगे फिर जो 13 आयतें हैं, इसमें 2 जमातों का जिक्र है। भाई इसमें 2 जमातों का जिक्र है, और ये 2 जमातें जो है मुशरिकों या काफरों या उस वाली नहीं। वह मिनन नासे मन यकूलो, उन लोगों में से कि जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए किस पर? अल्लाह पर। इसका मतलब है ये कलमे वालों की बात हो रही है। तो मेरे नबी की मस्जिद के नमाजी, हुजूर सैयद आलम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह का कुरान उन नमाजियों में से 2 जमातों का जिक्र कर रहा है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर जगह मौलवी का ही अगर कसूर है तो फिर जरा बताइए ये जो दो जमातें बनी हुई हैं ये किसका कसूर है? और कमाल की बात यह है कि दोनों एक अजान पर मस्जिद में आते थे। हैं जी, आजकल तो अजानें भी मुख्तलिफ हो रही हैं ना, अजान भी एक होती थी, इमाम भी एक था, रंग, जुबान, इमामा, ये हयात, कैफियत, ये सब एक नजर देखने वाले को एक नजर आता। इधर अली खड़ा है, इधर अबू बकर खड़े, इधर उमर खड़े, इधर वो खड़ा है। मेहरबानी ए जेड़े मेरे सामने बह गए हो तो वह भी बुजुर्ग बह गए हो तो बुजुर्गां उंज भी जनाब वाला सिर्फ खामोशी नाल सुनना होंदा है ते सानू चाहिए आगे वो बंदा जेड़ा रिएक्ट करे अगो जवाब देवे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे नबी की मस्जिद के नमाजियों में जमातें कितनी? 2 जमातें हो गई हैं, और 2 जमातें, दोनों का कलमा है, दोनों की नमाज है, दोनों का इमाम है, लेकिन दोनों का हुक्म एक है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। एक जमात का हुक्म ये और दूसरी का इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। इसका मतलब ये है कि जनाब इसमें इमाम साहब का कसूर नहीं होता, ये पीछे जो खड़े होते हैं उनके अपने अपने नजरिए खुद ब खुद बन नहीं जाते हैं। तुम ये शुक्र अदा करो अल्लाह ने वो जो 2 जमातें स्टार्ट हुई थी ना उनका तसलसल क़यामत तक रहेगा। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह ने मुझे और आपको उन रदी अल्लाह अन्हो वाली जमातों में आगे रखा। और उसकी बैयन दलील यह है कि मैं और आप आज भी कहते हैं हमारे सुन्नत व जमात का पहला इमाम अबू बकर सिद्दीक है और आखिरी इमाम मोहम्मद महदी है। हम ही वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह की आले बैत को भी मानने वाले हैं और हुजूर के सहाबा को भी मानने वाले हैं। हम आले नबी के भी गुलाम, हम असहाबे नबी के भी गुलाम हैं। तो ये जो सहाबा की जमात थी ना, और इनमें से भी बिलखुसूस वो हस्ती जिसे दुनिया हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम देती है, नाम से जानती है, उनका ये नजरिया था बेशक हुजूर अपनी कब्र मुनव्वर में जा चुके हैं लेकिन हैं जिंदा। मेहरबानी यार भाई, हजरत उमर का यह नजरिया था कि हुजूर हैं। अगर यह नजरिया नहीं था तो मस्जिद में जिन लोगों ने ऊंची आवाज से बातें की उनको मारा क्यों था? भाई क्या ये रिवायात आपके सामने नहीं है कि कुछ ऊंची ऊंची आवाज से लोगों ने बातें की? हजरत उमर फारूक ने पूछा इधर से हो, मदीने से हो, ये कहीं बाहर से आए? कहा जी हम अजनबी हैं। फरमा अगर इधर होते ना तो मैं तुम्हें आज सजा देता। नजर नहीं आ रहा है क्यों अल्लाह के रसूल के आराम में खलल डाल रहे हो? यार ए जड़ा ए इलाका ना माशाल्लाह ए दिल दे करीब होते तुसी उन्ने ही खामोश होए हो। भाई जी दिल ज्यादा धड़कता है, दर बोलो शाबाश। तो हम आले सुन्नत व जमात में से और हमारा ये अकीदा और नजरिया, और याद रखें कि यही काम तकरीर नहीं होता है लंबे चौड़े शेर पढ़े कि अब भाई कोई मैसेज दे दिया ये नौजवानों को ताकि मेरे बच्चों को शहजादों को पता लग जाए कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम साइंस के ऊपर जिनको साबित कर सकते हैं। लेकिन आज क्या इंटरनेशनल जो साइंस का इदारा है उनकी अभी वेबसाइट पे जाकर देखें, क्या उन्होंने हाथ खड़े नहीं कर दिए कि साइंस के जरिए से न खुदा को साबित किया जा सकता है न खुदा का इनकार किया जा सकता है। यार वाह 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 वाह, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कोई गल जिन्होंने समझ आई होते बोलो। और भाई जो इंटरनेशनल साइंस का एक अकेडमी और इदारा है वो तो ये कहते हैं कि साइंस के जरिए से न खुदा को साबित किया जा सकता है ना इनकार किया जा सकता है। ए जेड़े जनाब वाला देसी ये गोरे बन गए ने ए जनाब साइंसदान ते लिबरल ते एक कमीने इन्हां हर वेले साइंस पकड़ी होंदी है, अकल नहीं मानती, साइंस नहीं मानती। जहां तेरी साइंस और अकल की इंतहा होती है वहां मेरे मुस्तफा की अजमतों की इब्तिदा होती है। अब दो ही बातें हैं, या तो अगर सिर्फ अकल और साइंस पे चलना है
तो फिर ईमान और अकीदे को बाय बाय कर, वगरना साइंस तो आज भी यही कहती है कि पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड है वो 5.5 मिनट है कि बंदे ने गुजारे। कितने लास्ट टाइम था मेरे ख्याल में 4.5 मिनट था। अब का मेरे नजदीक अगर तुम पढ़े लिखे लोग हो तो आजकल बाबा गूगल ते कॉल ही है ना भाई, आसानी से चेक कर सकते हो। लेकिन जो मेरे नजदीक जो मेरे नॉलेज में वो तकरीबन कितना है 5.5 मिनट, 5 मिनट और 32 या 33 सेकंड ये जनाब रिकॉर्ड है बंदे का कि उसने पानी के अंदर जो है ना सांस रोक के गुजारा है। अच्छा, तो पानी के अंदर बंदा ज्यादा से ज्यादा आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक कितना टाइम गुजार सकता है? 5.5 मिनट। चलो जी हम इनको 5 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, कितना जी 10 मिनट। तो फिर क्या नाम दोगे? कुरान तो तुम्हारा ये कहता है कि एक नबी है जिन्हें मछली वाला नबी कहा जाता है। एक नबी है जिन्हें मछली वाला नबी कहा जाता है। ये वो नबी है जिन्हें दुनिया हजरत सैयदना यूनस के नाम से जानती है। तो हजरत यूनस अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त समुंदर के अंदर हिकमत इलाहिया जैसे थी उसके मुताबिक छलांग लगाई, एक बड़ी मछली ने मुंह खोला, निगला। रब ने इस मछली को हुक्म दिया, नवाला नहीं बनाना, मेहमान बनाना है, मेहमान बनाना है। मछली जनाब यूनस को लेके तय समुंदर में चली गई। अल्लाह का नबी यूनस पैगंबर यूनस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है और मछली के पेट के अंदर कुछ अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें सुन रहे हैं। उसी मछली के पेट के अंदर से अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हुए। मालका, ये तय समुंदर में मैं मछली के पेट में हूँ, यहाँ ये जिक्र कौन कर रहा है? फरमाया, प्यारे यूनस, ये जो तय समुंदर में छोटे छोटे कंकर हैं ये तेरे रब का जिक्र कर रहे हैं। क्या वहां अल्लाह के नबी ने पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब इसके पढ़ने के बाद अल्लाह का कुरान कहता है, अगर मेरा यूनस मेरा जिक्र ना करता, ठीक है, इला यौमी युबासून, अगर ये मेरा यूनस ना करता मेरा जिक्र, उसी के पेट में कयामत तक रहता। किसके पेट में? मछली के पेट में। माशाल्लाह, किसके पेट में? हाँ, इसका मतलब है जब तक यूनस नबी रहता मछली भी रहती। भाई वैसे तो मछली की उम्र इतनी नहीं है, लेकिन जब रब के पैगंबर को पेट में मेहमान बनाया तो फिर इसकी जिंदगी इतनी लंबी हो जानी है कि इसने कयामत तक रहना है। कब तक गुजारना है? कुरान कहता है लल्लाबिस इला यौमी युबासून, कयामत तक मेरा यूनस उसी मछली के पेट में गुजारता। लेकिन बच क्यों गया? निकल क्यों आया? उसने पढ़ा था ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन क्या ये अगले 5.5 सेकंडों मिनटों के अंदर पढ़ दिया था? यार यही तो समझा रहा हूं ना यार, अगले 5 घंटों में पढ़ दिया था? नहीं, आपकी किताबें तफसीर की और इस्लामिक लिटरेचर की ये कहती है बिला तफरीक मसलक कि पैगंबर जनाब यूनस अलैहिस्सलाम ने इस पूरा ये जो ड्यूरेशन है, ये जितनी मुद्दत है, ये कम अज कम जो रिपोर्ट की गई है वो है 3 दिन। कितना है जी? 3 दिन अल्लाह के नबी ने उस मछली के पेट में गुजारे। और बाजू ने लिखा है 40 दिन। चलो हम कम अज कम फिक्र ले लेते हैं, कौन सा? 3 दिन। तो अब साइंस को पूछो, साइंस भाभी हैं जी, पूछे उस साइंस के भतीजे कि चाची अब तू बता, क्या बंदा इतनी देर, वो भी समुंदर के अंदर, समुंदर में भी नहीं, मछली के पेट के अंदर, बगैर ऑक्सीजन के इतना टाइम जिंदा रह सकता है? तो साइंस चाची कहेगी नेवर नेवर देन नेवर, नेवर नेवर देन नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, अब 2 रास्ते हैं, या कुरान को मान या साइंस को मान। भाई बिस्मिल्लाह यार, बिस्मिल्लाह। या कुरान को मान या साइंस को मान। तो सबको पता है कि साइंस की जहां बोलती बंद होती है
वहां हकीकत का आगाज होता। साइंस के नजरिए रोज बदलते हैं, साइंस के तजर्बात नित नए होते हैं, पर ये कुरान जैसा सदियों पहले था वैसे आज। कुरान का ऐलान जैसे सदियों पहले था वैसे आज है, न बदला है, न मिटा है, न बदलेगा। तो फिर मुसलमान होने के नाते हमें यह मानना है साइंस झूठी है, कुरान सच्चा। ये काफरों को जलाने वाला नारा है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और ये आलमी इंटरनेशनल कंजरों को मारने वाला नारा है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और ये आशिकों के सीनों को खुश करने वाला नारा है, ताजदारे। तवज्जो है? तो मैं क्या बात कर रहा था? साइंस कहती है 5.5 मिनट से ऊपर जिंदा नहीं रह सकते, और यहां कहते ही नहीं। अल्लाह के नबी यूनुस गए भी, रहे भी, आए भी। अब मैं थोड़ा सा ये जो एहली सैड ना जमी ठंडी पई है सीधी जी मेरे दिल दे बिल्कुल हैंज करके सामने ना ये पूरी है जमात जिन्हें ते लेट भी बुझी हुई है। अल्लाह खैर ही करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ध्यान आपने इधर रखना है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह का नबी क्या रहे मछली के पेड़ में जिंदा रहे, तो साइंस कहती है नहीं रह सकते। नबी ने मस्त होकर मौजों से वक्त गुजार के बताया। अब फिर जब पैगंबर को अल्लाह ताला ने बाहर दुनिया में वापस लाना चाहा तो मछली को हुक्म दिया उगल से। मछली ने किनारे पर आकर जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। अच्छा चलो भाई, अब क्या वो मछली का क्या हुआ? बोला मछली फिर मछली ना रही, वो सिर्फ मछली ना रही। जहां मैं जुमला बोलूंगा आपका तब मुझे ध्यान चाहिए। जहां एक कदम अल्लाह का वली रख दे ना, हम सुन्नी लोग उसे वली की बैठक समझ लेते हैं। हाँ, हम कहते हैं जी अल्लाह के वली ने यहां कदम रखे हुए हैं, ए वलियां दी बैठक है। तो जिथे अल्लाह के नबी ने 3 दिन गुजारे हों। हजरत इमाम आलूसी लिखते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इसी एजाज की वजह से जो उस मछली को हासिल हुआ है, मालिक अपने खास लुत्फ़ व करम के जरिए इस मछली को सिर्फ आम मखलूक नहीं रखेगा, बल्कि मालिक इसे चेंज कर देगा इसकी जैसे वो चाहेगा, लेकिन इसको जन्नत का हिस्सा बना देगा। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। अच्छा हजरत एक दिन मैंने ये बयान किया, वो कि इस पर हमारे पास कोई हदीस सही नहीं है, ये हवाला ही है, लेकिन ये कोई शरी हवाले से ही ऐसी बात भी नहीं है जिसे माना ना जाए। मुझे एक साहब कहने लगे ओ जी हुण मछलियां भी जन्नत में जा सन। अच्छा थोड़ी देर गुजरी है तो उन्होंने बयान की, तो उन्होंने कहा जी मक्के के पहाड़ भी जन्नत में जाएंगे, मदीने के पहाड़ भी जन्नत में जाएंगे। मैं कहा यार चल बाकियां पहाड़ों की गल नहीं, पर ओहद पहाड़ के बारे तो हुजूर फरमाया ना, ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, दीगर उलमा फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये ओहद पहाड़ को अल्लाह सेम इट इज उठाकर जन्नत में मगरबी जानिब रखेगा। जब हुजूर इसे देखेंगे हुजूर की तबीयत खुश हो जाएगी। मेरा ओह भाई जुमला बोलने लगा। अच्छा तो अल्लाह का नबी जिस पहाड़ को महज देखा करे या कभी ऊपर चला करे, मेरा रब ये गवारा नहीं करता वो पहाड़ खत्म हो जाए, अल्लाह उस पूरे पहाड़ को उठाकर जन्नत में ले जाएगा। इतना बड़ा पहाड़ जन्नत में जा सकता है, उसके मुकाबले में छोटी सी मछली जन्नत में नहीं जा सकती है। यार मेहरबानी फरमाइए। अच्छा बस अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और आपकी तबीयतें मैं देखता हूं कि किधर 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 जनाब वो चाह रही है कि मैं बात को लेके जाऊं। तो ये मछली जिसके पेट में पैगंबर यूनुस ने कुछ टाइम गुजारा, उसके लिए सब कहते हैं जी कहां जाएगी? बोले वो मछली कहां जाएगी? जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हम तो सुन्नी लोग ठहरे जी, और हमें किसी ने ताना मारना, कहते हैं बरेलवी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें इस निस्बत से प्यार है। ए मेरी गल सुनो, एक ऐसा ताना होता है कि जो ताना सुनने वाले दे कन्ना में ही धुएं निकलते।
हैं तो नाल वाले भी आखने तो कोई नू की कह देते। मसलन किसी ने कहो कि एक क्लबों में होना, क्लबों में जे होया ना शरीफ ज्यादा तो माहौल भी होया थोड़े ग्राम वाला, तो वो इंज करे और की कह देता है, तो बंदा कहे ओए हे मुंडा हर वेले मसीती होंदा है मसीती, तो दसो ये ताना होएगा कि सारे आखणगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, तो अगर कोई कहता है ना ये बरेलवी है तो ना क्या कर पता नहीं क्या कह देता सी, कहते माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि ये जो निस्बत है बरेलवी, ये आला हजरत फाज़िल बरेली की निस्बत। और आला हजरत फाज़िल बरेली कौन है? ये वो आशिकों का इमाम है जिसने दुनिया को भर भर के इश्क रिसालत के जाम पिलाए। हाय हाय, ये वो आमद रजा है जिसकी फिक्र ये गए जो सदा अपनी सारी जिंदगी ये फिक्र दे के गए हैं कि सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। बल्कि दिल करता है जरा इसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। यार माशाअल्लाह हुण तुहाडे तरफ भी ते रिस्पांस आवे ना यार। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज हाँ मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। तो ये थोड़ी निस्बत की बात हो गई। ये जो निस्बत है ना, ये नक्शबंदी, ये बरेलवी, तवज्जो, बरेलवी, गोलड़वी, ये सब आशिकाने रसूल की निस्बतों की बदौलत है। वगरना यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए हैं हम सारे हैं अहले सुन्नत व जमात। हम कौन है? अहले सुन्नत। तो बात दूर चली गई, मैं बस गुफ्तगू को थोड़ा सा फिर वापस ये जुमला दे के आगे बढ़ता हूँ। जिस मछली ने नबी पैगंबर जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने बतन में रखने की सादत हासिल की, कितने दिन या 40 दिन, वो मछली तो जनाब इतनी खुश नसीब ठहरी कि उसके लिए तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर अपने दिल पे हाथ रख के बताओ उस माँ की क्या शान होगी जिसने 9 महीने यूनुस नबी का इमाम अपने बतन में पाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, यार ये क्या होता है देवबंदी बरेलवी फलाना फलाना। मैं कहा यार मैं तुझे लफ्जों में समझाऊंगा, लेकिन आना आज जलसे पे जाते हैं। तो इसी तरह आशिकाने रसूल का जलसा था। वहां जब मैंने इसी तरह हुजूर की मोहब्बत की बात की, तो जैसे मैं हुजूर की शान बयान करता तो आपकी तरह के दीवाने वाह 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 सुभान अल्लाह कहते, उनके चेहरे चमकते जाते हुए। मैं देखा रो रहा है रो रहा है रो रहा है। मैं कहा क्या हुआ साहब? कहने लगा यार आज समझ आइए ए बरेलवी कौन होते हैं, ये कौन होते हैं आज समझ आइए। मुझे आज पता चला है कि यार ये इतने हुजूर की जात के साथ ये सिंसियर लोग होते हैं, मोहब्बत वाले, कि उनकी मोहब्बत का कोई जुमला हो तो इनका जनाब सीना तड़प जाता है, मचल जाता है इनका। मजा आया कि नहीं यार? मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा
तो मछली जाएगी किधर? बोलो किधर? जन्नत में। तो जिस माँ आमना ने मेरे और आपके नबी को 9 महीने अपने बतन में, जरा खुद बताइए उस माँ की क्या शान होगी। और जिस बाबा की पुष्ट में मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने वदीयत फरमाया, जरा बताइए उन आबाओ अजदादे मुस्तफा की क्या शान होगी। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया लम अजल अल इल्लाम तकिलो मिन अस्लाबि ताहिरीना इला रहम ताहिरात। लोगों में जनाबे आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल होता रहा। मेरा पूरा नसब पाक है, मेरी सारी माएं पाक हैं, मेरे सारे जद जेते सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, उस था वर्गी कोई था नहीं है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। मेरे नबी सरवरे कोनो मकान की जात से मोहब्बत करने वालों, आज ये बज़्म ज़िक्र मुस्तफ़ा है, बज़्म रूह कौनैन है। क्या है जी? बज़्म रूह कौनैन है। मेरा नबी दोनों जहानों की रूह है, मेरा नबी रूह कायनात है। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत ने एक फिक्र दी थी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो दो जहान की। तवज्जो है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस पर भी मुखालिफीन इमाम अहमद रजा ने उंगली उठाई। कहां लिखा हुआ है कि हुजूर रूए कौनैन है? बच्चे को बिठा दो यार, देखा भी करें आप, बड़े हजरात देखें, वो आकर बैठ गया तंग कर। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बज़्म रूए कौनैन, मेरा नबी सारी कायनात की क्या है? जान है। इस पर भी मुखालिफीन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने उंगली उठाई। कहने लगे जी बताइए कि जी ये कहां लिखा हुआ है कि हुजूर कायनात की रूह है? मैंने कहा लिखा हुआ है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। यहां से कहां से साबित हो गया कि आप रहमत जो है ना, आप रूए कायनात हैं? मैंने कहा कभी रहमत का माना पड़ा है भाई? रहमत का माना पड़ा है? और इतने चले में लंबी बात नहीं कर रहा, इतना तो सारों ने लिखा और सारे मानते हैं, रहमत मोहताज इलैह है और आलमीन मोहताज हैं। यानी जिस तरह मैं और आप है ना, मैं और आप, मैं और आप हम इंसान हैं और हमारे लिए जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, हमारे लिए रूह की जरूरत है, हमारे लिए सांस की जरूरत है। हम हुए मोहताज, पानी हुआ मोहताज इले, हम हुए मोहताज, सांस हुई, बोलिए मोहताज इले। अब कानून यह है, मोहताज बाद में आता है, मोहताज इले पहले होता है। तो मेरा नबी कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको नहीं बनाया मगर आलमीन के लिए रहमत।
आमतौर पर लोग इसका सादा माना कर देते हैं, ए नबी हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। यार अगर यही लफ्ज अल्लाह ताला ने मकसूद होता कि ए नबी हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा, तो सीधी तरह से अल्लाह ताला फरमा देता जाल तो का रहमत लिल आलमीन। ये वमार सल्लाका में ये जो हसर और कसर है ये क्यों है कि जिसका माना बनता है कुछ नहीं बनाया। 4-5 बंदे आते पूरा मजमा, कुछ नहीं बनाया मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत। इसकी क्या वजह? उलमा बिलखुसूस इमाम राजी और दीगर कई लोगों ने बहस की है। वो फरमाते हैं कायनात में अल्लाह ने जिस जिस चीज को जिसको भी बनाया ना उसकी 2 हैसियतें रखी हैं। एक पानी को ले लो, ये पानी रहमत है, लेकिन यही पानी अगर सैलाब का रूप धार ले ये जहमत है। ये बारिश रहमत है, लेकिन यही बारिश अगर मूसलाधार आए और खेतों खलिहानों को तबाह करने लग जाए ये जहमत है। हवा रहमत है, लेकिन यही आंधी बन जाए ये जहमत है। अलगर्ज कायनात की हर चीज में 2-2 जियतें हैं, हैसियतें हैं। कभी वो रहमत होती है, कभी वो जहमत होती है। फरमाया फमार सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको ज़हमत वाली साइड में नहीं रखा, हमने आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा है। आपका आना भी रहमत है, आपका बचपन भी रहमत है, आपका लड़कपन भी रहमत है, आपकी जवानी भी रहमत है, आपका मक्की जमाना भी रहमत है, आपका मदीने आना भी रहमत, आपका मैदान जिहाद में उतरना भी रहमत है। मुस्तफा आपका मुसल्ले पे खड़ा होना भी रहमत है, आपका बोलना भी रहमत है। आपकी जात में जहमत वाली चीज ही नहीं रखी हमने, आपको रहमत ही रहमत बनाकर भेजा। बात को मैं जल्दी जल्दी आगे अपने उन्वान की तरफ लेके बढ़ रहा हूं। रूह है कौन है? तो हुजूर ठहरे आलमीन के लिए रहमत, तो हुजूर हुए मोहताज इले, आलमीन हुए मोहताज, जिसका मतलब यह ठहरा हुजूर को किसी की जरूरत नहीं, सारी कायनात को हुजूर की जरूरत है। मतलब क्या है? हुजूर आलमीन के बगैर भी हैं और रह सकते हैं, पर आलमीन हुजूर के बगैर नहीं रह सकते। तो जैसे इंसान सांस और रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वैसे आलमीन मेरे नबी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब इसे क्या नाम दें? मेरे अहमद रजा ने कहा यही तो जान होती है, इसी को जान है वो जहान की। हाय हाय हाय, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अच्छा, बात चीजें जरूरी नहीं होती हैं कि हम हर बंदे को एक्सप्लेन करें। तवज्जो है, देवबंदी मसलक वाले लोग हैं वो जो तबलीगी चिले लगाते हैं, उन्हें जदों ही तकरीर शुरू कर दे तो आखिर 5वां नंबर, पहला नंबर, 6 नंबर ने, कितने 6 ही नंबर ने, हाँ 6 नंबर। असा कदे उन्होंने पूछे जी 6 नंबर तुम कितों कटे? उनकी अपना ट्रेडिशन है, उनका अपना अंदाजे तालीम है, बेशक करें, हमें उससे क्या तकलीफ है। तो जिहड़े उन्होंने नजरिए उन्होंने दियां गल्लां ने वो आपियां बयान करन, तो जिहड़े साडे नजदीक, भाई मैंने एक मिसाल दी है, शियों की कई चीजें हैं कि अगर हम उनको एक्सप्लेनेशन लेना शुरू कर दें तो अल्लाह माफ करे फिर काम दूसरे ही पासे टुर जाना है। भाई समझ रहे हैं? भाई उनका अपना हक पहुंचता है कि वो अपने ट्रेडिशन में रहते हुए, अपने मसलक के दायरा कार में रहते हुए बयान करें। अगर सारी दुनिया के लोगों को हक हासिल है तो हम सुन्नियों को हक हासिल नहीं है कि हम अपने नजरिए और अकीदे को खुल के बयान करें। तो मैं ये नजरिया देने वाला जा रहा था, हुजूर कौन है? कायनात की जान है। मैं अभी आगाज में खड़ा हूं, मैं अभी स्टार्ट पे खड़ा हूं। हुजूर कौन है? तो इसलिए जिन्होंने ये इश्तिहार बनाया ना, वो इंज लल्ले चले नहीं ने, उन्होंने जानबूझकर लिखा जिक्र रूह है को है? क्या लिखा? महफिले जिक्र रूह है कौनैन। इस कायनात की नब्ज में जिस हस्ती की वजह से तपश है, उस महबूब मोहम्मद अरबी के जिक्र की ये महफिल है। रमजान शरीफ करीब आ रहा है, मैंने उसको सामने रखते हुए आपके सामने आयत पढ़ी है।
और आपने आज भी जुम्मे पे देखा होगा, ओवरऑल मैं समझता हूँ 99% खतीबों ने जुम्मे पे इस्तकबाले बोलो ना यार, क्या 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 तकरीर की सारे भाई बोलो, इस्तकबाल रमजान की खिताब किया सबने, भाइयों रमजान आ रहा है। तुसा भी मेरे ख्याल है हजरत सलमान फारसी वाली रिवायत बयान की होगी, अच्छा तुसा नहीं की। ओवरऑल हजरत सईदना सलमान फारसी वाली वो हदीस सुनाते हैं कि जो अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया था आखिरी शाबानुल मुअज्जम को, लोगों रहमत वाला महीना साया फेगन होने वाला है। हाँ लोगों रहमत वाला महीना साया फेगन होने वाला है, शहरुन मुबारकुन, ये बरकत वाला महीना है, ये मुआसात वाला महीना है, इसमें मोमिनों का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। ये अल्लाह के नबी ने ये खुतबा दिया, लेकिन ये रावी कौन है इसके? सलमान। ये अच्छा एक लफ्ज याद रखें, एक होता है सुलेमान, एक होता है सलमान। सुलेमान और है, सलमान और है। सुलेमान फारसी नहीं है, हजरत सलमान फारसी। यार मेहरबानी करें आप, ये भी तो थोड़ा भाई इस्लाम ने करना है, सीखना है। ये महफिलें इसलिए होती हैं, इतनी ये खतीब साहब ने आज बड़ा जोश देता थे, बड़े नारे लवाए ते, अज बड़ियां उन्होंने जनाब तकरीरां ते बड़ियां जनाब हा सुरा लाइया, ऐसे नहीं। ये भी एक क्या नाम दिया मैंने, सलमान फारसी। अच्छा आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे, ये यंगस्टर्स जो बच्चे जो लोग हुजूर के सहाबा में सबसे तवील उम्र के सहाबी ने पाई है हजरत सलमान फारसी ने, पता है तकरीबन कितनी? इसमें इख्तिलाफ है, 350 साल। मेरे सामने जो रिवायत है उसमें 250 साल के अल्फाज भी मौजूद हैं। कितने? 350 साल भी लिखा होगा, क्योंकि वो जो वाकयात हदीस आते हैं ना उसमें इतनी लगती है, एक बंदा गया उसमें वो दूसरा तीसरा, बहुत लंबी तवील बयानात। तो मैं दिल कर रहा है कि हुजूर का ये भी जिक्र है और एक सहाबी का नाम आ गया, हाय हाय। और ये कौन है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया, अमरनी रब्बी अरबातुन, अमरनी रब्बी अन उहिब्बहुम, मेरे रब ने मुझे 4 लोगों से प्यार करने का हुक्म दिया है। वह अखबरनी अन्नहु युहिब्बुहुम, और उस रब ने मुझे ये भी बताया है महबूब इन 4 से मैं भी प्यार करता हूं। अच्छा लहजा मेरा थोड़ा धीमा क्या पड़ गया, आपका लहजा भी धीमा पड़ गया, सुभान अल्लाह की आवाज। क्या 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 फरमाया, बोलिए क्या? मेरे रब्बे कदीर ने मुझे 4 के साथ प्यार करने का हुक्म दिया है, और मेरा रब फरमाता है महबूबा तू भी इन 4 से प्यार कर, मैं भी इनसे प्यार करता हूं। मेरे यारो मालूम है वो कौन है? आका जी आप बोले वो कौन है? मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारो, एक मेरा अली है, एक मेरा अबू जर है, एक मेरा मिकदाद है, और एक मेरा सलमान है। कौन कौन है जी? भाई बोलिए कौन कौन है, बोलिए कौन कौन है? हजरत अली। माशाल्लाह मौला अली का नाम आया तो कई चेहरे खिल उठे और कई परेशान हो गए। और अल्लाह दी कसम चुप के कहना, अली पाक दा नाम सुन के सिवाय मुनाफिक दे कोई बंदा परेशान नहीं हो सकता। मोमिन और मुनाफिक की पहचान है हुब्बे अली। मोमिन अली से प्यार करता है, मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखता है। और माशाल्लाह जिनकी रगों में अली पाक का खून हो वो तो फिर जरा ज्यादा ही अपने ज़ाहिर अपनी जद से कौन प्यार नहीं करता। वो एक दफे एक बंदे ने, एक खतीब साहब है वो अवान है, उन्हें क्यों है मैं अली दा पुत्र हाँ, तो पीछे एक बंदा उठा उसका ये तो खानदानी जिसे कहते हैं ना वो अहमियत, और ये बताना ये क्या हुआ कि अपने बाप दादे का जिक्र करो। पीछे मेरी तकरीर सी ते मैं आख्या जिन्हों के अब्बे ने ते प्यो दादे ने अंग्रेज के कुत्ते ने ला के ग्रां दी नंबरदारी की होवे ते उन्हां दी नस्लां उन्हां दे किवें सीने तन तन के जिक्र कर देन, ते जिन्हां दा बाबा फाते खैबर होवे, जिनका बाबा जन्नत का वाली हो, जिनका बाबा ताजदार हलता हो, मुश्किल कुशा हो, शेर खुदा हो, जिनका बाबा अबुल आइमत ताहिरीन हो, अखिये रसूल हो, दामाद पैगंबर हो, ज़ौजे बतूल हो, क्या उनको ये हक भी नहीं देते हो जालिमो?
कि जिनका बाबा ईमान की कसवट्टी हो, जिनका बाबा अल्लाह के महबूब का इतना महबूब हो कि जब वो घर से निकले तो मेरे आका हाथ उठाएं, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत का जायका न चखाना जब तक मैं वापस अली को न देख लूं। अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया, या अल्लाह मेरे पास इज़राइल उस वक्त तक ना आए जब तक मैं वापस अली को न देख लूं। और जिसे मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अली मिन्नी का मंजिलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, अली और मेरी मंजिलत यह है कि जो मूसा हारून की मंजिलत है, मूसा हारून का भाई, हारून मूसा का भाई, लेकिन वो दोनों नबी थे। अली मेरा भाई है, मंजिलत वही है, लेकिन मैं अकेला नबी हूं, अली नबी नहीं है। और मेरे मुस्तफा जिस अली के बारे में फरमाए, ए अली मैंने जो कुछ खुदा दा वास्ते हदीस सुनियो ते अपने दिमाग भी खोलियो, ते जेड़े नासबी और यजीदी और जनाब मुनाफिक मुल्ले कि जो मौला अली का नाम सुनकर जिनके कलेजे फटते हैं और लोगों को कहते हैं शिया का कम है अली अली करना, मैं उनको बताने लगा हूं ये जो रिवायतें मैं सुना रहा हूं ये सारी रिवायतें आले सुन्नत व जमात की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में है। मेरे नबी पाक साहिब उलाक ने फरमाया, ए अली मैंने जो कुछ अल्लाह से अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने अल्लाह से तेरे लिए भी मांगा। जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने अल्लाह से तेरे लिए। और अली अल्लाह ने मेरी बात कभी रद्द नहीं की, सिवाय इसके कि मेरे मालिक ने मुझे एक चीज पे पाबंद कर दिया। फरमाया, महबूबा जो दिल करे मांग देंगे। अच्छा यहां एक बार फिर जरा लफ्ज का मुझे जवाब दें। हुजूर ने क्या फरमाया? जो कुछ मैं जी आजम हो जासी बिस्मिल्लाह ये तो सोते हो जासी कई मौलवियों नहीं आने लगा। हनीफ कुरैशी दी अद्धी तकरीर ते गले तो उत्ते उत्ते लोकां दे रहिंदी है, आजम होनी किथे? यही ते रोला मेरी जान। मैं कोई बंदूकां ते नहीं चलांदा, किसी नूं मुक्के तप्पे ते नहीं लांदा। प्रॉब्लम क्या है साबर अयूब साहब? अगर आप पे भी कईयों की आंखें बरशियां बन चुकी हैं ना तो इस पे नाराज होने की जरूरत नहीं मेरी जान। ये खुशी ये करें, अल्लाह का शुक्र है हमारे खिलाफ जबानें ना हमारी बदकारी की वजह से खुल रही हैं ना हमारी करप्शन की वजह से। आज तक किसी ने कहा कि फलां कुरैशी या फलां साबर अयूब बदकार है, फलां इन्होंने करप्शन की है, मस्जिद मदरसे के नाम पे लेके पैसे वहां कर दिए, फलां माज़अल्लाह इन्होंने फलां जिनसी इस्तेसाल किया, फलां साढ़े ते फतवा के लग अली अली करते रहते, अली अली और बड़ा शुक्र है अली अली करते हैं ना, अली अली करते हैं, अली अली करते हैं। क्या वाह वाह, मेरे मुखालफों ने इल्जाम भी लगाया तो क्या वो किसी ने क्या कहा, मेरे दुश्मनों ने रिपोर्ट लगाई लिखाई जा जाकर थाने में, अली का नाम लेता है कुरैशी इस जमाने में। हाँ जी, तो मैं बात के जो करने लगा हूं कौन है, फिर मैं गाल करने लगा जिन्हें बैठे हो माशाल्लाह आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। हजरत मौला कायनात मौला अली पाक को मेरे नबी ने क्या फरमाया, ए अली जो कुछ मैंने अल्लाह से अपने लिए मांगा वही कुछ मैंने अल्लाह से तेरे लिए मांगा। और अली अल्लाह ने मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया इल्ला इल्ला सिवाय एक गल दे कि मुझे रब ने पाबंद कर दिए। फरमाया महबूब जेड़ा दिल कर दई अली वास्ते मंग, तू मंगी जा मैं दई जाऊंगा, तू मंगी जा मैं दई जाऊंगा। तो हुजूर फिर दसिया भी कि मैं के मंगया। फरमाया मैं कलिया अपने वास्ते कदी कोई शे मंगी नहीं, मैं जो कुछ अपने वास्ते मंगया वो कुछ मैं अली वास्ते मंगया, जो कुछ अपने वास्ते मंगया वो कुछ अली वास्ते मंगया। हाँ आजम में क्या ना नहीं होनी, जो कुछ मैं अपने वास्ते मंगया वो कुछ मैं अली वास्ते मंगया। एक चीज पर मुझे पाबंद कर दिया, रब की तरफ से पाबंदी लग गई। पर मैं महबूब नबुव्वत नहीं मांगना अली के लिए, बाकी जो दिल करे मांग हम देंगे। तो हम भी कहते हैं अली अली है नबी नहीं है, नबी नबी है अली अली है, अली नबी आवाज आवे, अली नबी नहीं है। जन्नत का मालिक है अली पर नबी नहीं है।
ताजेदार हल अता है अली, पर नबी नहीं है। मुस्तफा का वीर है अली, नबी नहीं है। हर सुन्नी का पीर है अली, नबी नहीं है। सहाबा का इमाम है अली। माशाल्लाह यार, बोल भी जाओ खुदा दे बंदे हो। फिर मैं क्या ना मेरे सामने ले महफिल नु थल्ले ले गए। अली सहाबा का इमाम है पर नबी नहीं है। अली सुन्नियों का पीर है, नबी नहीं है। अली तमाम आइम्मा की जद है, नबी नहीं है। हाय हाय, सीरत में बेमिसाल अली, शुजाअत में बेमिसाल अली, फितरत में बेमिसाल अली, खिलकत में बेमिसाल अली है, शुजाअत में बेमिसाल अली, सयादत में बेमिसाल अली, शहादत में बेमिसाल अली। और इतना बड़ा अली ये नबी नहीं हो सकता, तो ये भज्जी मासी का काना पुत्र मिर्जा कादियानी कैसे नबी हो सकता है? मेरे मुस्तफा का भाई, यहां जो नारा आपको लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया। सुखे जिस टाइम मौलवी आके बेवे उथे तुसी नारे कुदने हो, तो जिथे नारे दा टाइम है हुण लावो सीना चल के, हाथ चुक के लावो नारा, पता चले ए मिर्जाइयां दे दुश्मन बैठे हुए ने, ए कादियानियां दे लानत करन वाले बैठे हुए ने। ए दुश्मनी तो मुरादो नहीं है बंदूकां ली ते खुदकुशां ली, ये अकीदे की दुश्मनी है। किसकी दुश्मनी है बोलो? अकीदे की दुश्मनी है। हमारे आईन में लिखा है कि कादियानी इस कायनात के अंदर बदतरीन काफिर है। जिससे मुंह चुए भी न निकले थे वो और बड़े रंगला सी। कादियानी इस धरती का बदतरीन, बोलो कादियानी इस धरती का बदतरीन काफिर है। और हम ये गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, ये कानून के अंदर लिखा है, हमारे आईन के अंदर लिखा है। हम आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी ये गुफ्तगू आईन पाकिस्तान की हुदूद के अंदर है। तो कादियानी कौन है भाई? जैसे ईसाई काफिर, यहूदी काफिर, हिंदू काफिर, इसी तरह कादियानी भी। फिर बोलो कादियानी भी। ते हुण फिर साडे अकीदा मोहब्बत का इजहार करने के लिए अब लगाइए नारा, और कोई हाथ तले नहीं रहना चाहिए। चादरा में जो हाथ बाहर निकलन, ताजदार खत्म नबुव्वत, सारा ही काम आर्टिफिशियल ना चलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगाइए ना। ना 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 ना, हिंज नहीं हिंज नहीं। कई लोग आते हैं वो फलानी जमात वाले बड़े नुक्ते मारते हैं तो महफिल चुक लेने, वो नारा लांदे भी 10 लेंदे तो जवाब भी 100 देंगे। ते तुसी मरी दी वाल नारा लाओ तो उस महफिल का केड़ा रंग बनना है? हिंज लाओ ना, जुम्मे दी रात है, पता लगे वही आशिकाने रसूल ने रमजान दी आमद आमद हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, बात बहुत दूर चली गई, मैं वापस आने वाला हूँ हजरत अली। लेकिन बात तो मैं कर रहा था सलमान फारसी की। हाँ 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 हाँ, मैं बोलिया थोड़ा कोई है जी। किसकी बात कर रहा हूँ? हजरत सलमान। हुजूर के फरमाया कितने ने? 4। मैं इनसे प्यार करता हूँ और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिए महबूब तू ही प्यार कर, मैं भी करना। उन 4 में एक कौन है? अली, एक है अबू जर, एक है मिकदाद, एक है सलमान। और ये सलमान फारसी वो वाहिद हस्ती हैं जिनका मेरे नबी के खून से कोई रिश्ता नहीं, मेरे नबी के खानदान से रिश्ता नहीं, हत्ता के नबी के शहर से रिश्ता नहीं, हत्ता के नबी के मुल्क से रिश्ता नहीं। ये ईरान से आए, फारिस से आए, पर इश्क में ऐसे डूब के आए कि मेरे मुस्तफा ने सारे फासले मिटा के फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत। अब सलमान बाहर दा नहीं है, मेरा घर दा बंदा। सलमान मेरे भाई, बोलिए बोलिए, सलमान मेरे घर का बंदा है। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे घर का बंदा। अच्छा, ये सलमान फारसी ये खुद फरमाते हैं मेरा अब्बा मजूसी था, मेरा बाप, तवज्जो, मेरा बाप मजूसी था और मैं बचपन मेरा रामा हुरमुज की पहाड़ी इलाकों में गुजरा। हम छोटे होते थे, गारों में आते जाते,
कहते हैं कि मैं एक दफा एक गार में अकेला गया तो क्या देखता हूं, एक नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग है, सफेद कपड़े हैं, सफेद चेहरा है, और उसने मुझे करीब बुलाया, मुझसे पूछा क्या तू जानता है कि ईसा बिन मरियम कौन है? मैंने कहा जी मैं तो पहली दफा नाम सुन रहा हूं, मुझे तो मालूम नहीं है ईसा बिन मरियम कौन है। कहते हैं कि वो बात कर रहा था, मैंने देखा उसके मुंह से नूर निकल रहा है, तो मुझे बिठाया, कहा बेटा ईसा बिन मरियम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ईसा अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। और एक बात और सुन, एक नबी ने करीब आना है जिसका नाम मोहम्मद है, तू उन पर ईमान लाना, उनकी अकीदत रखना, और अगर कभी उनसे तेरी मुलाकात हो जाए ना, उन्हें मेरा सलाम कह देना। जनाब सलमान फारसी फरमाते ये पहले वो जुमले थे जो मेरे बाप के अकीदे के खिलाफ मेरे कानों में पड़े। घर आए, वक्त गुजरता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां के जो कलीसा थे, ईसाइयों के राहब थे, उनसे इनका ताल्लुक हुआ, उनकी मजलिसों में आने जाने लग गए, फिर एक बड़े राहब के साथी बने, फिर उसके गुजरने का वक्त आया, उसने दूसरे के पास भेजा, फिर उसका वक्त गुजरा, तीसरे के पास भेजा, फिर चौथे के पास भेजा। चौथे का जब वक्त विसाल आया, कहने लगा सलमान आखिरी नबी की आमद का जमाना करीब है, और उन्होंने तिहामा की वादी में तशरीफ लाना है, मक्के के पहाड़ों में आना है, मदीने। सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने उस राब के कहने पर पूछा ये तिहामा किधर है, ये मदीना किधर है? उस वक्त वो यसरब था, ये वादी किधर है? कहते हैं कि मैं हुजूर की मोहब्बत में सारा वतन घर बार छोड़कर मैं उनकी तलाश में निकल आया। रास्ते में एक काफले वालों ने मुझे पकड़ा, मुझे गुलाम बनाकर एक यहूदी पर बेच दिया। मैं यहूदी के घर में बड़ा जमाना खिदमत करता रहा, नौकरी करता रहा, यहां तक के मदीने का एक यहूदी उधर गया, ये उधर से मुझे खरीद कर मदीने ले आया। मैं उसके बागों में काम करने लगा। जब अल्लाह के हबीब मक्के से हिजरत फरमा कर मदीने मुनव्वरा में पहुंचे, हजरत सैयदुना सलमान फारसी आप फरमाते हैं कि मैंने उस यहूदी के भतीजे को ये कहते हुए सुना, ओए इन मदीने वालों की किस्मत पे तुफे इनका सत्यानाश हो। एक अजनबी बंदा मक्के से आया है, कहते हैं अल्लाह का नबी है। सलमान फरमाते हैं मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, और दूसरी रिवायत में है कि मेरे हाथ में जो चीजें थी वो गिर गई। मेरी कैफियत देख कर मेरे आका ने, यहूदी ने मेरे मुंह पे घोंसा मारा, और तुझे इन चीजों से क्या लेना देना, खामोश होकर काम कर। कहते हैं अब काम कौन करे? अब मैं काम कर रहा हूं, लेकिन हर वक्त मेरे तसव्वुर में हुजूर की है। फरमाते हैं वो जिस राहब ने मुझे आखिरी नबी की आमद की बशारत दी थी, उससे मैंने हुजूर की निशानियां पूछी। उसने मुझे जो निशानियां बताई उनमें 3 बड़ी निशानियां जो मैंने याद रखी हुई थी। नंबर 1 वो तोहफा ले लेंगे, नंबर 2 वो सदका नहीं लेंगे, और नंबर 3 उनके दोनों कंधों के दरमियान खत्म नबुव्वत की मोहर लगी होगी। जनाबे हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं एक दिन मैंने अपने आका से नजरें बचाई, मैं सीधा हुजूर की खिदमत में आया। मैंने कुछ खजूरें लाई, पेश की, या रसूल अल्लाह। अभी या रसूल अल्लाह तो खैर नहीं बोला, लेकिन मैंने अर्ज की लीजिए खाइए। अल्लाह के नबी से मैंने अर्ज की ये सदका है। आपने खजूरें अलग कर दी, फरमाया हम सदका नहीं खाते।
फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आ गया, मैंने कहा चलो एक निशानी पूरी हो गई है। फिर एक दिन में गया, मैं कुछ और चीजें लेके गया। मैंने कहा ए मोहम्मद ये तोहफा है, कबूल कीजिए। हुजूर ने खुद भी उसको तनावल फरमाया, सहाबा में भी वो बांट दी। फरमाते हैं मैंने कहा चलो अब दूसरी निशानी भी पूरी हो गई, अब मैं तीसरी ढूंढने के फिक्र में लग गया। कभी हुजूर उठते, मैं उनके पीछे घूम के आता। फरमाते हैं अचानक अल्लाह के नबी की पीठ के पीछे में खड़ा हुआ, उन्होंने अपनी चादरें नीचे खिसकाई और मुस्कुरा के फरमाया लो सलमान, तीसरी निशानी भी पूरी कर लो। लो सलमान, तीसरी निशानी भी पूरी कर लो। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैंने जब हुजूर के कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत को देखा, मैं हुजूर से लिपट के उसे बोसे देने लग गया। कहते हैं मैंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। हुजूर ने मुझे फरमाया सलमान मुकातबत कर लो अपने यहूदी आका से। बड़े अब मजे के मरला आ रहा है भाई, जब बड़े मजे की बात है, मुकातबत कर लो अपने यहूदी आका से। मुकातबत कहते हैं पैसे दे दो उसे और अपने आप को क्या कर लो, आजाद कर लो। कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मैं करता हूं। मैं गया, मैंने आका से कहा मेरे साथ मुकातबत करो। था कौन? यहूदी। अब उस यहूदी ने किया क्या? कहने लगा 40 ओकिया सोना ले आ और 300 खजूरों के दरख्त लगा, जब वो उग जाएं, बाद रिवायतों में आते जब वो फल देने लगे तो तू आजाद है। कितने? एक अजनबी आदमी, एक गुलाम है, वो 40 ओकिया, ये तकरीबन 8 किलो वजन बनता है। 40 ओकिया सोना किधर से लाए? फिर 300 दरख्त वो कहां से लाए, कैसे उगाए? और अगर उग भी जाए, ये कौन सी गारंटी है कि हर दरख्त के साथ फल आएगा? कहते हैं मैं परेशान हुजूर की खिदमत में आया, या रसूलल्लाह मुकातबत कर ली है मेरे आका ने। मेरे आका सरवर कौन मकान ने फरमाया सलमान क्या मुकातबत हुई? मैंने उसकी हुजूर सोना 40 ओकिया उसने मांगा है और 300 दरख्त उसने कहे। और एक रिवायत में आता है, अबू नुईम की रिवायत में, कि 500 दरख्त हैं। 500 दरख्त। मेरे नबी पाक ने फरमाया सलमान हम करते हैं। उधर हुजूर ने ऐलान किया अपने भाई की मुकातबत में हिस्सा डालने के लिए कौन कौन है? साहबा उठे, कोई 10 दरख्त ला रहा है, कोई 20 ला रहा है, कोई 30 ला रहा है। लेके जो 300 दरख्त पूरे हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाहिर है उसने जगह बताई होगी कि इस जगह पर इन दरख्तों को उगाओ। उसने जब कहा, हुजूर ने फरमाया कि चलो इनके गड़े खोदो, ये जुमला आने वाला है, गड़े खोदो। गड़े खोदे गए। हुजूर ने फरमाया कोई बंदा बूटा लावे ने, उसने फरमाया ये दरख्त मैं खुद लगाऊंगा, तुम क्या करो, गड़े खोदो। आए हाय, 300 दरख्तों के लिए गड़े खोदे गए। 299 दरख्त हुजूर ने अपने हाथों से लगाए। अब अबू नुईम की और इब्ने साद की एक रिवायत है और बैकी ने भी लिखी है कि हजरत सैयदना उमर फारूक ने एक दरख्त जो है ना वो उन्होंने लगा दिया। और एक रिवायत में आते हैं, सलमान फारसी फरमाते हैं एक दरख्त में खुद ला देता। एक में क्या है, एक मैंने लगाया और एक में ये कि किसने? हजरत उमर ने। साल गुजरा, तवज्जो है, साल गुजरा। साल के बाद सलमान फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जाओ सलमान अपने आका से को दरख्त आकर गिने। कहते हैं जैसे ही हम गए जाकर देखा अल्लाह की कसम हर खजूर के दरख्त के साथ फल लगा हुआ था, सिवाय उस दरख्त के जिसे हजरत उमर ने, और दूसरी रिवायत के मुताबिक जिसे मैंने खुद लगाया। या हजरत सलमान फारसी खुद इस हदीस के रावी कहते हैं कि अल्लाह के नबी को जब बताया गया तो हुजूर ने जाकर देखा जिसके साथ फल नहीं लगा वो, तो उस हुजूर ने उसको दोबारा निकाला, दोबारा निकाल कर उसे दोबारा लगाया। तवज्जो है, दोबारा लगाया। फरमाते हैं बाकियों के साथ साल के बाद फल आया, हमारी आंखों के देखते देखते उसके साथ भी फल आ गया। इथे जनाब जेड़े हजरत उमर दे मुनकर ना, उन्हां दे कान खले हो गए हैं। देखा हुजूर के साथ अगर कुर्बत का रिश्ता होता तो फल आ जाता ना जी, फल आ जाता। देखा ना, पता लगा
यानी कि यानी जैसे ये खंजीर यानी कि यानी करते हैं, यानी कि यानी। मैंने कहा पुत्र, अगर रिश्ता न होता ना तो दरख्त तो खुशक ही हो जाता ना। यार मजा नहीं आया यार। रिश्ता ना होता तो दरख्त क्या होता? खुश्क हो जाता, लगता ही नहीं भाई, हरा होता ही नहीं। लेकिन ये हरा रहा, लेकिन इसके साथ फल नहीं आया। कहते जी फिर यही तो मैं क्या हूं तेरे अकीदे ते दूजे नूं में क्या तुहाडे अकीदे ते साडे क्या? मैंने कहा अगर उसके साथ भी फल आ जाता, इनके साथ भी आता, तो तुसां जिहदे कमीनियां तो फिर कहना सी नबी में उम्मती में कोई नहीं, उमर नबी जैसा, नबी उमर जैसा। रब ने कहा महबूब उमर बहुत बड़ा सही, पर तेरे जैसा तो नहीं है ना, इसलिए हम फर्क करेंगे। नबी नबी है, उमर उमर है। इस वजह से खुश्क नहीं हुआ दरख्त, क्योंकि उमर नबी का प्यारा है। और फल इसलिए नहीं दिया उसने कि मुस्तफा नबी है और उमर वली है, नबी नहीं है, सहाबी है, नबी नहीं है। ये फर्क करने के लिए, ताकि पता लगे नबी और होता है, उम्मती आवाज आए, नबी और होता है, उम्मती और होता है। या रसूल अल्लाह ये दरख्त तो हो गए, अब 40 किया सोना भी मैंने देना है। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने, हज़रत सलमान फरमाते हैं एक दिल हुजूर ने कबूतरी के अंडे जितना सोना कहीं से आया, हुजूर ने मुझे दिया। फरमाया सलमान जाओ, जाकर अपने आका को दो और उसे कहो तौल ले, सोना अपना पूरा कर ले। हजरत सलमान अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कहाँ 40 किया सोना, कहाँ ये थोड़ा सा सोना। फरमाया सलमान अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी से पूरा हो जाएगा, और एक रिवायत में गए तेरे लिए बच भी जाएगा। 8 किलो किथे कबूतरी का अंडा किथे? हुजूर क्या कह रहे हैं? पूरा भी हो जाना है। सलमान कहते हैं मैंने जाकर अपने उस आको यहूदी को कहा चल भैया सोना तोल। कहते कभी वो देखता वो सोने को, और कभी वो हम देखता, कहता मेरा, मैं कहा चल। कहते मैं काट काट के छोटा छोटा तराजू पे रखता, वो तोलता रहा। कहते हैं 8 किलो यानी 40 ओखिए सोना, वो भी पूरा हो गया। और जब मैंने मुड़ के देखा यूं लगता था कि वो जैसा हुजूर ने दिया वैसा ही है। अल्लाह अकबर। तो खैर मैं बात कर रहा था कि वो सलमान फारसी हैं, उन्होंने जो हदीस रिवायत की है ना, उस रिवायत में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया रमजान तुम पर साया फिगन होने वाला है, और इसका अव्वल अशरा रहमत वाला, दरमियान वाला अशरा मगफरत वाला, आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी वाला। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते कुल, ए हबीब आप बोलो, या इबादी अल्लदीना असरफू। आज हर बंदा, आप लोगों ने देखा इस जुम्मे भी बाकी जुम्मों में भी रहमत की लोरियां सुनाई जाती हैं, कहा जाता है अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमत करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी मेरा वो मेंबर सही माने में ये अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकता है, और असली अवाम को या इस उम्मत को ये समझाने में शायद कासिर है मेरा वो मेंबर कि ये जो अल्लाह ताला, इंसान तो हम भी हैं और पिछले भी इंसान ही थे, उनमें शायद जिस्मानी ताकत हमसे ज्यादा हुई होगी, शक्ल सूरत भी अच्छी होती होगी, वो ज्यादा माल दौलत वाले, उम्रें भी उनकी ज्यादा थी। तो फिर हमें अल्लाह ताला ने इतना क्यों जनाब प्रोटोकॉल दिलवाया है, मालिक ने होकर उसने इतनी इज्जतें हमारी क्यों बनवाई हैं कायनात में कि जनाब हमारे लिए रेशो ही चेंज कर दिया। पर मैं एक नेकी करोगे 10 लिखूंगा। और बल्कि मैं आज एक और हदीस पढ़ रहा था, चलो उसको भी सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर नेकी को ना, एक नेकी को मैं युदाफ यानी दुगना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाता हूं, इल्ला सौम, सिवाय रोजे वाली नेकी के। बड़े मजे का जुमला है और तकरीर मेरी इख्तिताम की तरफ जा रही है। किसके? सिवाय नेकी सिवाय रोजे वाली नेकी के। बाकी हर नेकी कितनी बढ़ती है? बोलो कितनी बढ़ती है? 2 गुना से लेकर 700 गुना तक नेकी बढ़ती है, सिवाय रोजे की नेकी के। क्यों? फरमा अस्सौमुली वना अज्जी भी, रोजा मेरे लिए
और मैं इसका बदला दूंगा। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि वो बाकी बदले कोई और देगा, वो भी तो अल्लाह ही देता है। नमाज का बदला भी अल्लाह देता है, सारे बदले अल्लाह देता है। तो फिर ये कहना कि इसको ये सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए और इसका बदला मैं दूंगा। उलमा फरमाते शायद एराब यूं पढ़ लिया जाए तो मफहूम वाजे हो जाएगा, अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, रोजा मेरे लिए है और इस रोजे का बदला मैं खुद जाते खुदा बन जाता हूं। क्या मतलब है? बाकी नेकियों पर सवाब देता हूं, रोजे वाली नेकी पर खुद बंदे का हो जाता हूं। दोस्तान अजीज, रमजान साया फिगन होने वाला है। अल्लाह फरमाते कुल कुल, और ये सारा राज उस रहमत के पैगाम में यह है, कुल महबूब तू बोल, तू कह, तू या इबादी, ये मेरे बंदो, अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जो गुनाह करके अपने आप पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस नहीं होना है। ए बंदो, ए हबीब तू के, ए मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस, तवज्जो, अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस, या अल्लाह नबी से क्यों कहलवा रहे? तू के, खुद कहना है मेरे बंदो, खुद के मेरे बंदो, नबी से क्यों कहलवा रहे कि नबी तू के मेरे बंदो? तवज्जो है। यहां पर हमारे असातिज़ा फरमाया करते हैं, फरमाते हैं बेटा असल राज इस कुल में है, ताकि सुनने वाले को पता लग जाए कि ये जो रहमत के दरिया बहाए जा रहे हैं ये उस वास्ते की वजह से हैं जिस वास्ते को रब ने दरमियान में रखकर बंदे को इनाम रहमत किया है। अब क्यों अल्लाह ने रहमत का ऐलान किया तो दरमियान में किसको रखा? नबी को। किसको रखा भाई बोलिए? नबी को। ए नबी तू के तो ये समझाने के लिए काफी है, जब मैं रहमान और रहीम होकर रहमत देने पे आऊं तो नबी को बीच में रख के ऐलान करवाता हूं, और तू बंदा होकर, आजिज होकर, मंगता होकर तू मुझसे मांगने आता है तो डायरेक्ट मुंह उठा के आता है। जब मैं तुझे ये रहमत के इनाम आमना के लाल की निस्बत से दे रहा हूं, तुझे भी चाहिए कि जब तू मुझसे मांगने आए तो फिर तू आमना के लाल की निस्बत और वसीले से मेरी बारगाह में आकर मांग। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम ही वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनके नसीब में हुजूर का दामन करम भी आया हुआ है। गांव का क्या नाम है? मुल्तान खुर्द। माशाल्लाह, मुल्तान खुर्द वालों, इस ठंडे मौसम में माशाल्लाह आप लोग इतनी दिल जमई के साथ काफी देर से बैठे हुए, ये कसीदे किसके सुन रहे हैं? हुजूर के। तकरीरें किसकी सुन रहे हैं? हुजूर की बारे में जो खिताब है ना वो सुन रहे हैं ना। ये नाते किसकी सुन रहे हैं? हुजूर की। तो इसका मतलब यह है कि बेशक आलम कुफ्र उल्टा सीधा हो जाए। इनके ज़हन में था कि ये जो हम मोबाइल निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, तो बस 10 साल के अंदर अंदर हमने पूरी दुनिया के अंदर बेहयाई फैला देनी है, हमने इनसे दीन को छीन लेना है, इधर हमने इनको काकी काकों के पीछे लगा देना है, जैसे कि उनका है ना, हम इनको जनाब बेहयाई में लगा देंगे, सब कुछ इनसे छीन लेंगे। 10 सालों की गेम है ये। मालझार जनाब ये जितने भी थे इनका यही नुक्ता नजर था। तवज्जो है, 10 साल क्या कई साल उससे ऊपर भी हो गए हैं, लेकिन आज उस सोशल मीडिया को दफन करके यहाँ ये कौम बैठी हुई है, सर्दी में बैठकर नारे किसके लगा रही है? ताजदार खत्म नबुव्वत। इनको ये गोरों लांतियों को समझ नहीं आता है ये कैसे होता है। मैंने कहा जिनकी रूहों में हुजूर का प्यार दे डाला गया हो ना, जिनकी घुट्टियों में मेरे नबी की मोहब्बत के तराने शामिल हो ना, कम अज कम बेटा इस नस्ल को तो तुम गुमराह नहीं कर सकते हो। जो मर्जी है करो, तुम इन हुजूर के गुलामों को हुजूर के दामन करम से दूर नहीं कर सकते हो। ये जिंदा हैं तो नबी नबी, ये मरेंगे तो इनके जनाजों से भी आवाज आएगी ताजदार खत्म नबुव्वत, आवाज आए ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं कहूं अपने नबी की अजमत और शान में कि तू शाह खुबा, तू जाने जाना, तू शाहे खुबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है
ना बन सकेगा मिसाल तेरी। आहा, वाह 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 वाह, हाय हाय। और ये नात पढ़ते पढ़ते मेरे बाल सफेद स्याही से सफेदी की तरफ आ गए हैं। लेकिन आज भी जिधर जाते हैं 2-3 चीजों की चिट्ठें जरूर आती हैं। हाय हाय, क्या मजा है यार, क्या मजा है। मैं अपनी किस्मत पे कई दफा हम रश करते हैं। कई लोग तो कहते हैं ना जी पैसे लेके तकरीरें करते हैं, कई पैसे लेके कत्ल कर देते हैं, कई पैसे लेके जुर्म करते हैं, कई पैसे लेके बेहयाई करते हैं, कई पैसे लेके डकैतियां करते हैं, कई पैसे लेके क्या करते हैं। और चलो यार इंज सोचो, असा पैसे लेके भी तो फिर नबी दा ही ना ले रहे हैं ना। चलो यार इसी को देख लो कि पैसे लेके भी कर दे के तू शाह खूबा तू जाने। ये हुण सारे मिल के पढ़ लो ना स्टेज ले भी तो फिर आए। है तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है। हाँ ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। मेरा भाई जनाबे मोहतरम डॉक्टर मेहर साहब, मेहर मोहम्मद साहब, वो भी आए अलील हैं। हुण तुहानूं लग रहा जना बीमार है। ये जदों मैं आया तो जनाबे मैं तो परेशान हो गया, तो हुण तक हो। हाय हाय, ये जिस बंदे को हुजूर की मोहब्बत का दर्द लगा हुआ हो ना, ये ऐसा दर्द है जो हर दर्द को भुला देता है। हाँ, वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने क्या कहा था कि जब याद आ गए हो सब गम मिटा दिए हैं। जब याद आ गए हो, किसी को क्या पता आला हजरत वो इश्क रसूल की किस मनसब पर पहुंची हुई शख्सियत है, वो किस दर्द में कहां कहां बोल रहा था। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, फलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो फिर हुण इंज मस्त होके पढ़ो ना अगले जुमले और अगले शेर में, हुण भी जो रुकांगा नहीं, एक कैफियत आ जावे। ऐ सोचो मेरे आका इतने सोने थे, इतने प्यारे थे। साहबा फरमाते हैं हुजूर के रुखसारों में ना हम कभी आकर देखते, हमें इस तरह अपनी तस्वीरें नजर आती जैसे शीशे में अपना फोटो नजर आ जाता। हुजूर के चेहरे पे रब ने कोई तिल का निशान नहीं डाला था, कोई छाई नहीं थी, किसी किस्म का कोई और जिसे कहते हैं ना कोई निशान नहीं था। हाय साफ चेहरा मेरे नबी का, लेकिन उस साफ चेहरे पर खूबसूरत दाढ़ी थी। इसका मतलब ये रब को कोई छाई पसंद नहीं, पर अपने यार के चेहरे पे उगे हुए बाल मेरे रब को बड़े पसंद हैं। आइए आज की इन बाबरकत सातों में जिन दोस्तों ने ये दाढ़ियाँ शाड़ियाँ मुंडवाने के चक्कर में पड़े हो, मेहरबानी करो इनको यार दफा करो ये मुंडवाना। और जिनकी ये दाढ़ी छोटी छोटी रख रहे हो, दाढ़ी को बड़ा करो, क्योंकि हुजूर को दाढ़ी पसंद है। हमारी तालीम तरबियत का यही अंदाज है। बंदे के अंदर खुद आग लगे और घर जाकर फोटो देखे और कहे जाओ आज तो बाद में दाढ़ी नहीं मनवानी यार, आज के बाद मैंने दाढ़ी नहीं मंडवानी। ये हमारी तरफ से आपको आज के इस जलसे से गुजारिश और दावत है। मैं हाथ उठाने का नहीं कहता, केड़ा केड़ा कई वो ने कि जेड़े फिर हाथ चाहते उन्होंने पता अगली बार कुरैशी साहब पहचान लेने, वो फिर जलसे च ही नहीं आते, अरे पकड़ा ही ना जाओ। लिहाजा भाई जी इंज नहीं ए हुण सारे आवाज आवे। न बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम
तुझे को, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। आदम के बेटे शीश मेरे नबी का नूर, पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल होता रहा। वो जो मेरे नबी का सफर गए, आदम से शीश, शीश से यानस, यानस से कैनान, कैनान से मिलाइल, मिलाइल से बयारत, बयारत से इदरीस, इदरीस से मुतवश्शिक, मुतवश्शिक से लमकने एक नाम, लमकने एक नाम से नूह, नूह से साम, साम से जुलाद, जुलाद से शालिह, शालिह से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रावा, रावा से सारू, सारू से नाखुर, नाखूर से तारिक, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल से कैदार, कैदार से अवाम, अवाम से हमल, हमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से लईसा, लईसा से अलियसा, अलियसा से औद, औद से अव्वा, अव्वा से अदनान, अदनान से माद, माद से नज़ार, नज़ार से मुदर, मुदर से लियास, लियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से फार, फार से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मल्लाफ, अब्दे मल्लाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से जब वो नूर सैयदा आमिना की पत्नी अतर में आया, फिर 12 रबीउल अव्वल को जब वो नूर चमका तो जलवागर हो गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके में, तेरी मीठी ज़बां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा, बरंगे खुशबू दिलों में ओ तेरा, है कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है मिसाल तेरी, ना बूए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत, है जिसको मिला है, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है ओ मेरे सोने, ओ मेरे प्यारे प्यारे आका, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा, नाम बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पर्दे, मोरे नैना में जो आन बसो, मैं नैना ही झांप लूं, न खुद देखूं कहे और को, न तुम्हें देखण दूं। खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझे पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों तूर बनते आका, जहां में लाखों
कोई दूरी बनते जो उठता एक भी हिजाब तेरा ना बन सकी है, ना बन मिसाल तेरी। आवाज आई यार, आखिरी शेर है मेरा और इसको इतनी जान लगा के पढ़ो कि मजा आ जाए। न बन सकी है तू भी साइम अजीब इंसान कि रोज में शर से है हिरासा। अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता पढ़ता सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता वही तो देंगे जवाब तेरा। साईं चिश्ती की रूह से मादरत के साथ, अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो देंगे जवाब तेरा। नाम बन सकी है इंशाअल्लाह। रमजान के रोजे रखने सबने, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है यार। इतना हुजूर के इश्क की बातें हुई हैं, इतना भी नहीं हो गए यार यहाँ उठने वाले जाएं और वादा करें कि हम अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे। और याद रखें आगे आईने पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद ये लानती कदियानियों के खिलाफ जो कानून है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का और ख़त्म नबूवत का, इसको छेड़छाड़ के लिए हुक्मरान सौदेबाजियां कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजरें इंटरनेशनली, मैंने इलेक्शन की रात जब ये चुरलू शुरलू फिर रहे थे, याद है मैंने वीडियो बनाकर क्या कहा था कि अनकरीब ये कानून को छेड़ेंगे। अगले 10वें दिन भी नहीं गुजरे कि छेड़ दिए गए। और अब ये बड़ा टेक्निकल इसको खेलने की कोशिश कर रहे थे। हमारे उस चले काजी को नहीं पता कि उससे ऊपर वाले जज भी यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं जी आपने बड़ा जारहाना लहजा इख्तियार किया। अरे मेरी जान, बाकी मुझे बताओ कौन सा मामला यार जिसमें हमारे यहाँ 2 नंबरियां नहीं चल रही। रख रखाव की वजह से हम जहां दिल करते हैं फतवे लगा देते हैं, दिल करते हैं चुप हो जाते हैं। और कम बंदा है कारते पूरा रखे यार। एक तो चीज हो ना, रब की कसम मैं कहता हूं हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाए, हमारे जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया जाए ना, हम हुजूर की खत्म नबूवत के इस नारे से बाज नहीं आए। एक गल्ला नहीं ने अल्लाह ताला दिहाड़ा लेके आवे ते तुसी तकोगे अल्लाह दी कसम। बाकी असी खतीब लोग असी गल्लां दे गुफ्तार दे गाजी होने हैं, पर लोगों याद रखो ये नामूसे रिसालत वाला जो मसला है ना, खत्म एक गल्ला नहीं ने। इंशाअल्लाह टाइम आया तो देखेंगे, दुनिया देखेगी, अल्लाह आजमाइश में न डाले, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम बताएंगे। ये जान आए है एक जान ही, ये जान ही क्या, ना 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 घर हो करोड़ों ये सारे ही तुझी पे वारा करूं मैं। वो किस तरह है? ना 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 वो और है। ये एक जान ही क्या है, घर हो करोड़ों तेरे नाम पर वारा करूं मैं। हाय हाय करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां से भी नहीं जी भरा, वो करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये बाबा बरेली वाला और बाबा गोलड़े वाला, इन दोनों की रूहें आपस में ऐसी फिक्री रूहें मिली हुई हैं। बाबा जी क्या कहते हैं, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जहां 2 जहां फिदा। तो बाबा गोलड़े वाला क्या कहता है, फसल्ले अला क्या शानन है, ला मिस्लु कफिद्दारैन पिया,
तन मन धन सब तुझ पे वारूं, वार देऊं को नैन पिया, हुब्बे नबी ये मेरे अली ये हुब्बे नबी, लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। तो हमारे अंदर उन अरवाह का फैज है। ए गोलड़े मनण वाले तो बरेली वाले मनण वाले कम अज कम खत्म नबूवत के मसले ते चूंक चांक कूक जान नहीं होएगा। वक्त आने पे दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ते हुण अंदरों दिल रख के ना ते साह ला के लाओ नारे। एक तो तुहानू पता है कि कुरैशी जिथे जांदा है उत्थे की हुंदा है अली अली, ऐ तो फिर सारे पता है, ये तो सारे पता है। वो जी हर जगह जब जाता है तो अली अली होता है। हुजूर कोई टाइम रख के अली अली कीता सी? हुजूर ते जनाब हजतुल विदा दे मौके ते भी अली, नमाज विच भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, जुम्मे दे खुतबे विच भी शान आले बैत, हजतुल विदा दे खुतबे ते भी शान आले बैत, तो कुरान दी आयतां विच भी शान आले बैत। ते क्या कोई टाइम मुकर्रर है फलानी आयत फलाने टाइम पढ़ा करो? जिनकी शान कुरान ने बयान की हुई उनकी शान बयान करने का कोई टाइम? और बच्चों नौजवानों बूढ़ों सब सुन लो, मेरे नबी का सारा घराना मुकद्दस ताहिर और मुताहिर है और पाक है। और मेरा वो जुमला हाय, मैं रात को चीचावतनी में था, हजरत हजारों का इज्तिमा, रात 2:30 बजे मेरा खिताब शुरू हुआ और वहां पर भी काफी लोगों ने कुछ शोर शोर किया हुआ था। कुरैशी आता है तो हमारे खिलाफ बोलता है। मैं उसने डीसी नू कहा, मैं क्या भाई बंदिया अल्लाह दे बंदिया, ए मेरी तकरीर 11 मार ला के सुनी, मैं किसी का ना ही नहीं लेंदा, पर मैं ये तो कहवांगा कि ना खता मेरे नबी के करीब आती है, मेरे नबी की बेटी के करीब आती है, ना मेरे नबी की बेटी खता के करीब जाती है। भाई ये तो मैं कहवांगा हुण तू दस मैं के फिर उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि असी शाना नबी दी धी राणी दियां बयान करा ते हिट्टां उन्होंने आवन, तो इसका मतलब है तुहाडे अकीदे विच कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई के पूरी पूरी गड़बड़ मौजूद है। बंदा अकीदा वो रखे साडे सामने, जिस साहबी दा जेड़े दिल करे कुट कुट के नारा लाओ, जो साडे मथे ते वट भी तकिया तो फिर गल करे। तो जदों असीं आले नबी दी शाना बयान करते हैं दर्द क्यों आंदा है जी? आले नबी के कसीदों पे तबीयत क्यों बिगड़ती है? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो जुमला अल्लाह ने इसको दुनिया में पजीराई अता फरमाई। मैंने कोरोना के दिनों में, बीमारी के दिनों में मेरे जुबान से निकला था, ये नबी का घराना इतना पाक है, जिस गली में खता हो वहां ये नहीं जाते और जहां ये हों वहां खता नहीं आती। अल्लाह फरमाता है वही तहरकुम ततहीरा, नबी के घर वालों अल्लाह ने तुम्हें इस तरह पाक किया जैसे पाक करने का हक है। हुण आपे दसो आने नो जणिया के काम कीता ही हुंज कीता ही जिवें हक के होए, हक अदा कीता ही, ते जिथे बंदा हक अदा करे ते कक कमी नहीं रहिंदी, ते जिथे रब आखे में उंज पाक कीते जिवें पाक करन दा हक है। ते दसो उन्हां दी शानां विच उन्हां दी धारत विच कोई कमी रही है? नहीं ना। ते फिर हुण दो नारे लावांगा मैं, ते उन्हां नारियां उत्ते मैं इजाजत ले लवांगा। ताजदारे खत्म नबुव्वत ना जी ने, मरे ही मखलूक का नारा नहीं है, जवान माशाअल्लाह है, हटे कट्टे बैठे। ये हुण काफी देर में तकिया तुसीं होर ना सुनते रहो, इस वास्ते तुहानूं मैं टच नहीं कीता। हुण नारा दा टाइम है, ते चुप के ताजदारे खत्म नबुव्वत, चादरा में चो हाथ बार, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक। सुनो, ये जिस वेले सियासी लोग जम्मे ही नहीं सन ना, ये नारा मदीने दी सरजमीन ते मेरे मौला अली ला रहे सन। अच्छा, इस वास्ते ये कोई सियासी नारा नहीं है, इसको खबरदार कोई कह के ये सियासी जमातों उन्होंने नसीब विच आ गए, हुण तुसीं सड़दे क्यों? लाओ नारा लब्बैक। मन कुंता मौला अली, मेरा दिल भी बोला मेरे दिल के अंदर है। तू भाभी है कि सुन्नी है? सुन्नी है तो फिर अली पाक का ना आया तो मुंह क्यों बन गई? हाथ चुकते। मन कुंता मौला, मेरा दिल भी बोला, जरा तुम भी बोलो, मेरे इश्क का किबला, ईमान का काबा, ईमान का काबा, नबी का भाई, नबी का भाई, अल्लाह का शेर, अल्लाह का प्यारा, सिद्दीक कबेली, फारूक कबेली, उस्मान का प्यारा, हर मोमिन का मौला
तू भी कह दे, जरा प्यार से कह दे। हर सुन्नी बोले, हर आशिक बोले, हर जंती बोले, हर मोमिन बोले, है तेरा नारा, है मेरा नारा। मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, मेरे जनाजे पे कहना, नारा हैदरी।